फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होप करते हो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी अभी ना मैं छत पे गई थी कपड़े डालने के लिए, तो इतना अच्छा व्यू, इतना प्यारा व्यू वहाँ पे छत से मुझे नज़र आ रहा था ना, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों को भी दिखाना चाहिए वो व्यू। और अभी मैं एक बार के कपड़े डाल के और मैं दोबारा जा रही हूँ। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि आप पहाड़ों में रहते हो कि शहरों में रहते हो, आप पहाड़ दिखाओगे। तो मैं बता दूं कि मैं देहरादून शहर में रहती हूँ, लेकिन ये भी पहाड़ी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पहाड़ी एरिया नहीं है या फिर प्लेन्स जैसा होता है शहरों का, वैसा नहीं है। तो मैं छत से आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना प्यारा व्यू है। तो चलिए मेरे साथ। ये देखिए, सारा जंगल 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 देखिए, दिख रहा है। जंगलों के बीच में शहर है, पूरा जंगल। ये रहा पूरा जंगल जंगल जंगल। ये रहे पहाड़, और बारिश हुई है ना, तो बारिश की वजह से एकदम साफ दिख रहे हैं। अभी बादल लगे भी हैं और उधर भी हैं पहाड़। दिखाऊँ ऐसे करके? ये देखिए, ये वाला दिखाती हूँ। घना घना जंगल देखिए, दिख रहा है ना, और कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि बारिश पड़ी है। तो बारिश पड़ने के बाद ये धुल रखा है। तो देखिए पूरा जंगल है, बादल भी लगे हुए हैं। दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि धूप है ना, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे नीचे जाके पता चलेगा कि कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, मैं छत पे आ गई हूँ। अब मैं दिखाती हूँ पीछे पहाड़। ये मैंने दिखा लिया। अब मैं दूसरी साइड से दिखाती हूँ। कपड़े डालने में मैं आई थी, तो मैंने सोचा मैं दिखा दूँ छत से। दिखाती हूँ। अभी देखिए दूर, थोड़ा पास करो। ये रहे पहाड़, वो रहा नीचे शहर, और ये रहे पहाड़, वो सबसे ऊंची चोटी। ये देखिए, ये हैं पूरे पहाड़। पहाड़ दिख रहे हैं, ऊपर सारे पहाड़, नीचे शहर है। ये पूरा, ये हमारा मंदिर बन रहा है। यहाँ पे ग्राउंड है, ये बास्केटबॉल टेनिस ग्राउंड है। थोड़ा सा पास लाऊं क्या? ये देखिए भाई, ये तो बहुत पास आ गया। दिख रहा है ना? थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया। और यहाँ से भी देख लीजिए, देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना। कितना सुंदर लग रहा है। ये देख लीजिए, पूरे जंगल 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 जंगल। बारिश हुई थी ना, तो बारिश की वजह से एकदम क्लियर दिख रहा है। धुल रखे हैं पहाड़ में, पहाड़ जंगल सब धुल रखे हैं। देखिए कितना साफ लग रहा है। ये पूरा शहर है। ये तो आधा है, आधा आधा हिस्सा मैं दिखा रही हूँ उसका। नहीं तो देहरादून बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है देहरादून। तो फ्रेंड्स, छत से मैं आ चुकी हूँ नीचे। और नीचे आके मैं सबसे पहले बना रही हूँ अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरा तो फास्ट है आज। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं 9 दिन के, तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं। लेकिन मैंने बेटे के लिए बना रही हूँ पराठा और दही मेरा बेटा खाएगा। तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी पराठे बना रही हूँ। और मुझे वैसे डेली रूटीन दिखाने में ना नहीं लगता है कि मैं डेली रूटीन में क्या दिखाऊं, लेकिन मैंने सोचा बहुत टाइम से मैंने दिखाया नहीं है, तो चलो मैं दिखा ही देती हूँ कि मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मेरे दिमाग में वीडियो बनाने का इसलिए आया कि मैं कपड़े डालने छत पे गई, और इतना प्यारा व्यू देख के मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। फिर वीडियो थोड़ी सी छोटी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो मैं जो भी वर्क कर रही हूँ वो वाला वर्क मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। अभी तो मेरे फास्टिंग चल रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बाहर का वर्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थकान हो जाती है। अब फटाफट से मैं अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। लेडीज़ का यही होता है कि इतनी एनर्जी रहती है ना, चाहे खुद भूखी रहे, चाहे खुद बीमार भी हो, लेकिन घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते। उसके बाद मैंने मेरे गमले वगैरह बाहर में
थोड़े से गंदे हो रखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनकी भी सफाई की जाए, क्योंकि जल्दी आज काम मेरा हो गया था। और आज मैंने क्या हुआ था कि आज मैंने लाइव अपनी जल्दी ऑफ कर दी थी। मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गया था, 8 बजे के बदले मैंने समझा 9 बज गए, और मैंने 1 घंटे पहले अपनी लाइव ऑफ कर दी, नहीं तो मैं 9 बजे तक लाइव में रहती थी। लेकिन आज जल्दी की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना काम निपटा लूँ, ये वाला जो कि जिसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। बाकी वगैरह घर के काम, ऐसे काम छोटे मोटे तो हम डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन ये वाले काम जो होते हैं ना, इनके लिए हमें अपना टाइम निकालना पड़ता है। तो मेरे ये गमले गंदे हो रखे थे, तो मैंने फटाफट से अपने गमले साफ़ किए, गमलों के नीचे की टाइल्स भी साफ़ की। और ये देखिए, ये बेल है ना, ये बहुत लंबी हो रखी है, नीचे तक आ गई थी। इसके बगल में मेरा दूसरा मैंने लगा रखा था इसमें, तो ये वाला जो हैंगिंग वाला है ये मेरा सूख गया था, उसको निकाल के फिर मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ये जो इतनी लंबी हो रखी है इसको कट करके और दूसरे वाले गमले में लगा दूँ, जो मेरा सूख गया है हैंगिंग वाला। तो मैं इसको कट करके अंदर ले आई हूँ और फटाफट से मैं इसको इसमें लगा रही हूँ। मैं देखती हूँ ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। वैसे तो हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आजकल बारिश वारिश भी हो रही है, तो बारिश का पानी मिलेगा तो हो ही जाएगा। तो ये वाला थोड़ा सा लंबा हो रहा था, अच्छे से इनको सेटिंग, जब हम गमले वगैरह या पौधे वौधे लाने का तो बड़ा शौक रहता है, लेकिन घर में आके जब उनकी केयर करनी पड़ती है ना, उनको भी टाइम देना पड़ता है। अगर हम इनको टाइम नहीं देंगे प्लांट्स को, तो ये सूख जाते हैं और अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। तो ये लगा लो कभी कभी मतलब हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हमें 1-1.5 घंटा तो हमें लगता ही है इन प्लांट्स पे, इनको सफाई करना, पानी देना, और सूख रहे हैं तो सूखे पत्ते निकालना, ये भी एक काम ही होता है हम लेडीज़ के लिए। तो आज बहुत दिन से ये वाला गमला मेरा सूखा पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मेरे पास टाइम है तो मैं इसको नया प्लांट इसमें लगा दूं, और मैंने इसमें ये नया प्लांट लगा लिया है, ये ग्रो कर जाएगा। वैसे मैं, मेरे हाथ में बहुत जादू है, मैं जो भी प्लांट लगाती हूँ ना वो ग्रो कर ही जाता है, ऐसा नहीं होता है कि सूख गया हो। थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैंने जल्दी से और कट करके और इसमें लगा लिया है, क्योंकि बार बार उसको ऊपर से निकालना फिर लगाना बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी हाइट भी थोड़ी सी कम है, तो मुझे ऊपर से निकालने में भी प्रॉब्लम होती है, और फिर निकाल के ऊपर से दोबारा उसे हैंगिंग करना भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे ना मेरे पास पहले एक डंडी थी, नुकीली सी डंडी थी, तो मैं उन्हीं डंडियों से इधर ये हैंगिंग वाले गमले लगा देती थी और उतार देती थी। लेकिन वो डंडी क्या हुआ, मैं एक दिन उसको छत में ले गई, छत की तार थोड़ी लूज हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऐसे बीच में रख दूँ, कपड़े ज़्यादा वेट वाले थे तो वो झुक रही थी। अब मैं उसको छत में ले गई, तो वहाँ से पता नहीं कौन उस डंडी को ले गया यार, मेरी बड़ी हेल्प करती थी वो डंडी, थोड़ी नुकीली थी पर चलिए ये वाला भी काम आ गया, और मैंने ये हैंगिंग कर दिया है। मैं गिर गई थी और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना देखने में। और ये देखिए कितनी लंबी वेल हो रखी है, ये मेरी मेहनत है। वैसे बाहर पूरा सोसाइटी में मेरा ग्रीन ग्रीन दिखता है, और बहुत अच्छा लगता है जब सुबह उठो और उठते ही आंखों के सामने एकदम ग्रीन 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 नज़र आए। तो ये वाला गमला मेरा सूखा हुआ है, इसके लिए भी मैं कुछ लेके आऊँगी फ्लावर वगैरह। ये देखिए कड़ी पत्ता मैंने इसकी कटिंग की थी, तो ये बहुत अच्छा अभी खिल के मतलब भरा भरा सा हुआ है। ये फ्लावर है, यहाँ पे मेरी एक तुलसी भी सूखी हुई है, मुझे ये भी लाना है, एक फ्लावर लाना है और एक तुलसी भी लानी है मुझे। बाकी ये गमले देखिए एकदम ग्रीन से, सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो दरवाज़ा खोलते मेरे आँखों के सामने एकदम ग्रीन ग्रीन दिखता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कई बार जैसे चाय पीते पीते बाहर देखो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसके बाद ये देखिए इसकी मेहनत है, मेहनत की वजह से इस तरह से। उसके बाद मैं अंदर आई, मेरे को इतना काम करके लग गई थकान, और थकान के साथ लग गई भूख। 1 बज चुके थे, अब मेरे पेट के चूहों ने बोला कुछ करो, कुछ तो लाओ, हमें कुछ खिलाओ, हम भूख के मारे तड़प रहे। तो मैं एकदम से भाग भाग के गई शॉप पे, और मैंने सोचा मैं अपने लिए कुछ फ्रूट वगैरह लाती हूँ खाने के लिए। और अगर हम 1 बजे तक चले गए ना तो ठीक है, नहीं तो फ्रूट भी सारे बिक जाते हैं, लोग ले जाते हैं, और वो लंच टाइम भी हो जाता है उन लोगों का, कई बार वो दुकान बंद करके भी चले जाते हैं। तो मैं एकदम से भाग भाग के गई, और वहाँ पे देखा मैंने तो फ्रूट पड़े हुए थे, क्योंकि वैसे वो भर के लाते हैं, लेकिन आजकल नवरात्रे हैं, फास्टिंग चल रही है, तो फ्रूट मोस्टली सब उड़ ही जाते हैं, ले ही जाते हैं लोग, बहुत कम बचता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि तरबूज पड़े हुए, और फास्टिंग में ना तरबूज सबसे अच्छा होता है, थोड़ा एक तो हैवी होता है, उसके बाद वो पानी की कमी भी पूरा करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तरबूज को ही ले जाऊँ, तो मैं एक तरबूज और 1 दर्जन लेके आई मैं केले। तो यहाँ पे मैं और भी फ्रूट देख रही थी, लेकिन मेरा मन और फ्रूट पे उतना नहीं कर रहा था खाने का। घर में मेरे एप्पल भी पड़े हुए थे, लेकिन मेरा मन नहीं था उसे खाने का। मैंने सोचा कि मुझे जो खाना है, मेरा अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वो आ रही थी तरबूज और केले के लिए। तो मैं फटाक से गई और मैंने पैक करवा लिया अपने लिए 1 दर्जन केला और तरबूज। और ये देखिए मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अब मैं घर जाके सबसे पहले यही खाऊंगी, मैं सबसे पहले पेट पूजा करूंगी, क्योंकि सच में मुझे
बहुत तेज़ भूख लगी है। आज मैंने काम भी बहुत ज़्यादा किया है, कसम से मैंने आज इतना काम कर लिया ना, मैं सोच रही हूँ यार इतनी फास्टिंग में मैंने काम क्यों किया। लेकिन क्या होता है ना, खाली नहीं रह जाता है तो करना पड़ता है। और ये देखिए, ये तरबूज खाने से पहले मैं फटाक से पॉलिथीन नीचे रख के पहले मैं केले वगैरह खाने लग गई। उसके बाद मैंने तरबूज काटा, और तरबूज काटते मेरे फेस पे स्मेल देखे, मेरी खुशी देखे, वाह। मतलब मैं पूरा तरबूज भी नहीं काट पाई, बस मुझे ये लगा कि मैं फटाक से खा लो, एक आध पीस खा लो। और तरबूज बहुत ही टेस्टी भी था और मीठा हो रहा था, एकदम से मीठा हो रहा था। तो मैंने एक दो बाइट पहले खा ली। मैंने सोचा बाकी तरबूज में बाद में कट कर लूँगी, मेरे से रहा ही नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं रहा गया कि मैं पहले पूरा कट करूँ उसके बाद आराम से खाओ। नहीं, मैं बहुत खुश थी इस तरबूज को देख के। और सच में मुझे बड़ा बड़ा मज़ा आया इसको खा के। इसको खाने के बाद मैं रेस्ट करने चली गई। सारा काम करके मैंने सोचा मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि 1:30-2 बज गए थे। थोड़ा सा मैंने सोचा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद मैं उठ चुकी हूँ, और उसके बाद देखिए मैं छत से कपड़े भी लेके आ गई हूँ। इतने सारे कपड़े हैं, अभी मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, फोल्ड करने हैं, अलमारी में लगाने हैं। अभी मेरे पास ये वाला काम एक्स्ट्रा पड़ा है, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और काम पड़ा हुआ है, जो कि चले मैं आपको बताती हूँ क्या। ये है बुक, ये मेरी बुक नहीं है, ये मेरे बेटे की बुक है, और इन पे मैं अभी कवर चढ़ाऊँगी, क्योंकि नया सेक्शन शुरू हो चुका है मेरे बेटे का। कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे इन पे कवर चढ़ाना है। हमारा टाइम अलग था कि हम अपने बुक्स पे खुद ही कवर चढ़ाया करते थे। हमारे पेरेंट्स ने एक बार हमको सिखा दिया तो हमको आ जाता था, हम चढ़ा लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, उनको कितना भी सिखा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमें खुद ही करना पड़ता है। क्या करें। पता है, दूसरों को ज्ञान देना बहुत अच्छा होता है कि नए नए बच्चों को सिखाओ, ये सिखाओ वो सिखाओ, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना, सारा ज्ञान फेल हो जाता है। तुम कितना भी सिखा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तो ये देख लिया भाई, ये मैं देख चुकी हूँ, ठीक है। मैं इतना भी बोलूँ, अब हम वो जनरेशन है जो अपने टाइम पे अपने भी टेंशन की, अपना काम खुद किया, और अपने बच्चों का काम भी करना पड़ता है। अगर हम नहीं लगाएंगे ना तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है, भाई नहीं लगाना तो मत लगाओ, भाई मेरे को तो नहीं आता। बच्चे बोलेंगे मेरे को नहीं आता मम्मी, आपको भी नहीं लगाना तो मत लगाओ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर डर के मारे खुद ही लगाने पड़ते हैं, क्योंकि मैम तो पीटीएम में फिर हम ही को बोलेगी, या फिर हम ही को बुला के बोलेगी, या फिर नोटिस भेज देगी कि आप अपने बच्चे के बुक पे कवर चढ़ाइए। इसलिए करना पड़ता है, डर के मारे करना पड़ता है। मैम से अपने टाइम पे भी डरे, अपने बच्चों की मैम से भी डर रहे। तो इसलिए मैंने, ये मेरी जवाबदारी, मेरी जिम्मेदारी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको मैं बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, कर रही हूँ। चाहे मुझे थकान लगे, कुछ भी लगे, लेकिन भैया मुझे तो करना है, क्योंकि मुझे टेंशन है। स्टूडेंट को टेंशन हो ना हो, उसकी किस्मत अच्छी है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, बहुत अच्छी किस्मत है उनको, हम जैसे पेरेंट्स मिले हैं। पता है, अब इन बच्चों ने अपना ही काम नहीं किया तो अपने बच्चों का करेंगे? नहीं, ये वर्कर लगाएंगे अपने बच्चों का काम करने के लिए। खैर छोड़े, उससे हमें क्या लेना देना, कुछ भी करे। तो हाँ, मैं, पता है, सिर्फ नाटक कर रही थी। खुश होने का मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये काम करना बहुत बोरिंग लग रहा था। फिर भी मैं कर रही थी, बहुत हप्पी हप्पी होके कर रही थी, खुद को तसल्ली दे रही थी कि ये करना ही है तो हैप्पी हो जाओ। तो मैं हैप्पी हो रही थी, क्या करती मैं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, मुझे ही करना था, तो मैंने कर लिया। मैं थक भी गई थी इसको करते। और उसके बाद ये देखिए, मैंने खाना वाना बनाया, रात का डिनर बनाया, बेटे को डिनर खिलाया, क्योंकि मेरा तो फास्ट था, मैंने नहीं खाया। और ये मेरी सुबह की तैयारी, आधी तैयारी हमारी रात को ही, सुबह की तैयारी हम कर लेते हैं, जैसे सब्जी कट कर लेंगे और टिफ़िन में क्या ले जाना है इसकी व्यवस्था कर लेंगे। हमने ड्रेस प्रेस कर ली है, और ये दिन भी मेरा अच्छे से निकल गया है। ऐसे काम करते करते कल फिर नया दिन होगा, नया काम, नई शुरुआत दिन की। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाय।